हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। Their feelings and thoughts. Okay, this is very interesting. जब मैंने रीडिंग शुरू नहीं की थी सुबह, आज मैं सोच रही थी इस कार्ड के बारे में और ये कार्ड आ गया है 111 वीडियो में। जब मैंने देखा सोशल नेटवर्क इंफॉर्मेशन वेज स्पाइंग। ये इंसान छुप छुप के आपको देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया पर, या फिर किसी इंसान से आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। पॉसिबिलिटीज़, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क्स। मे बी इंसान कोई रिस्क लेने का सोच रहे हैं, मे बी इंसान बहुत फ्री स्पिरिटेड हैं, मे बी इंसान सेटल नहीं होना चाहते थे, स्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। मे बी आप जब भी उनसे बात करते थे सेटल होने की तो वो अवॉइड करते थे, बात नहीं करते थे उस बारे में। फाउंडेशन, इस्टेब्लिश्ड, फैमिली, सिक्योरिटी। ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा थे, इसलिए वो बात को घुमा देते थे जब भी आप इस बारे में बात करते थे। वी हैव रिजेक्शन, अबैंडन्ड, डिसमिस्ड, इरेशनल फियर, मेमोरीज। ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग, बिटर स्वीट। इंसान आपको याद कर रहे हैं। वी हैव ब्लफ। मे बी इंसान आपको चेक करते थे इनकार करके, आपको अवॉइड करके। वी हैव होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। फिर है हमारे पास विदड्रॉन, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी। ओके, काफ़ी सारे आप लोग ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो सिंगल हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज है कि शायद ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं, या कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उनकी पहले शादी हुई थी बट अब वो सिंगल हैं। दे आर फीलिंग लोनली एंड मिसिंग यू। उनको रिजेक्टेड फील हो रहा है आपकी तरफ से बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन। आप अच्छे टर्म्स पर नहीं हैं। अगर बात चल भी रही है तो बातचीत अच्छी नहीं चल रही है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग सब लोगों के लिए होती है। आप कांटेक्ट में हो या ना हो, सबके लिए होती है रीडिंग, क्योंकि आप लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ नो कांटेक्ट वालों के लिए है या क्या है। सबके लिए है। हमारे पास है ट्विन फ्लेम्स, मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग्स, रिफ्लेक्शन। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम्स से रेजोनेट करते हों, बट ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। क्लाउडी जजमेंट, इल्यूजन्स, अनबैलेंस्ड, डिस्टॉर्टेड, कॉन्फ्लिक्टेड। किसी ने मुझे एक दफ़ा कमेंट में लिखा था, जब आप मूड में होती हैं उस दिन आप बहुत अच्छी रीडिंग करती हैं। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही थी। एंड यू नो मेरा मूड कब होता है ज़्यादा रीडिंग का? जिस दिन मैं सैड होती हूँ या थोड़ा डाउन होती हूँ, उस दिन ज़्यादा अच्छी रीडिंग होती है। आई डोंट नो ये क्या बात है। उन दिनों में ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ आप लोगों से। आई डोंट नो ये क्या बात है, बट ऐसा है। सैड भी क्या, आई एम नॉट सैड। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम अ वेरी ग्रेटफुल पर्सन। जो भी है ज़िंदगी में उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ मैं शुक्रगुजार रहूँ हर वक्त। बट समटाइम्स यू नो हम इंसान हैं, सैड हो जाते हैं, थोड़ा लो वाइब्स में होते हैं। उस तरह से नहीं कि आइसोलेट कर लूँ या कुछ डिप्रेस्ड मोड, वो वाला नहीं होता है मेरा। बट दिल में एक बोझल सापन होता है, एक यू नो व्हाट आई मीन। अगर आप भी वैसा फील करते हैं कि सब ठीक है, अच्छा है, बस ऐसे ही कभी थोड़ा डाउन हो जाते हैं। ओपन हार्ट, पर्सपेक्टिव, रनिंग। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं केमिस्ट्री,
इतना ज़्यादा ओपन आप लोगों के साथ बातें करूँगी। जब मैंने शुरू किया था टैरो रीडिंग, तो आप चेक कर सकते हैं ओल्डेस्ट वीडियोस मेरी जाकर कि मैं बड़ा ना कैलकुलेटेड बोला करती थी। बट विद टाइम मैंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किया आपके साथ, इतना कुछ अब शेयर करती हूँ, बड़ा अच्छा भी लगता है। बट मैंने सोचा कभी नहीं था कि मैं शेयर करूँगी। बट स्टिल आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। आई डोंट नो ये बताने का क्या है मकसद, बट मुझे लगा कि शायद शेयर कर लेना चाहिए, इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान सोशल मीडिया पर हो भी या हम कुछ शेयर कर भी रहे हों, जिस इंसान ने प्राइवेट रहना होता है वो फिर भी प्राइवेट रहते हैं। लाइक आई एम स्टिल वेरी 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 प्राइवेट। मतलब अभी भी जो इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं देनी है वो मैं नहीं दे रही हूँ, बट कुछ चीज़ें बता रही हूँ, राइट? आई होप कि इसकी सेंस बन रही हो। सो आई फील कि इसमें मैसेज ये हो सकता है आपके लिए कि इंसान जो स्पाई कर रहे हैं आपके ऊपर, और अगर आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं तो वो सरफेस लेवल की चीज़ों को देख रहे हैं। अब अगर आपने कोई पोस्ट उस पर लगाई है जिसमें आप अच्छे लग रहे हैं, आप खुश हैं, उनको लगता है कि पता नहीं आप खुश हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि ये सोशल मीडिया है। और उस एक पोस्ट में उन्हें क्या पता पूरे दिन में आप क्या कर रहे हैं। कभी आप सैड भी हैं, कभी आप रो भी रहे हैं, बट वो आपकी जजमेंट उस एक पिक्चर, उस एक पोस्ट के ऊपर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी कहानी से ये बात ऐसे मैं कनेक्ट कर रही हूँ, सोशल मीडिया वाली बात। सो एनी वे, मे बी दिस पर्सन इज़ अ रनर, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। अगर आप रनर चेसर डायनामिक हो सकती है, बड़ी अट्रैक्शन थी, बड़ी केमिस्ट्री थी आप लोगों के दरमियान, बट कंपैटिबिलिटी नहीं थी। सो केमिस्ट्री में और कंपैटिबिलिटी में फ़र्क होता है। कई दफ़ा लोग केमिस्ट्री को कंफ्यूज करते हैं कंपैटिबिलिटी के साथ, क्योंकि मैंने पर्सनली भी बहुत सारे लोगों के साथ डील करती हूँ डेली बेसिस पर, तो वो यही कह रहे होते हैं हमारी तो बड़ी केमिस्ट्री थी, ये था वो था, बट वो ये भूल जाते हैं कि कंपैटिबिलिटी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वो नहीं होती है समटाइम्स लोगों में, वो जो एक वक्ती केमिस्ट्री, एक स्पार्क वो महसूस करते हैं एक दूसरे के लिए, एक कनेक्शन इंस्टेंट, उनको लगता है कि दिस इज़ इट। बट जब चीज़ें रियल होती हैं, ज़िंदगी के और मामलात पर ओपन अप होते हैं, तो पता चलता है कि दोनों के व्यूज़ कितने डिफरेंट हैं, ये दो लोग कितने डिफरेंट हैं। स्पेशली इनकी कोर वैल्यूज़, इनके मोरल्स बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, बिलीव्स। तो फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है वहाँ से। सो आई डू फील कि यहाँ पर भी कोई ऐसा मामला हो सकता है कि आप लोगों की वैल्यूज़ बड़ी डिफरेंट हैं। यू बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट। देखिए, ऑपोजिट लोग अट्रैक्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट चलते वही लोग हैं जिनकी कोर वैल्यूज़ सेम होती हैं। बाकी डिफरेंसेस चलते हैं, बट अगर वैल्यूज़ डिफरेंट हों फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, दे आर नॉट रेडी टू फेस यू। मुझे ये भी मैसेज रिसीव हो रहा है, छुप छुप के आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, बट ये इंसान रेडी नहीं है कि वो आपके सामने आ सकें, या आपके सवालों के जवाब नहीं है उनके पास, क्योंकि आप इनके साथ जो भी क्वेश्चनिंग करेंगे घूम फिर कर आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ही पहुंचेंगे। ये एक स्पाइरल है जो चलता जाएगा चलता जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे कि तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों आए, तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, तुम्हें मैं ही मिला था, इस ये वाले क्वेश्चंस जो हैं इनका आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो इसलिए भी ये इंसान आपके सामने नहीं आ रहे, आपको फेस नहीं कर सकते हैं वो। सो क्लाउडी जजमेंट, ऐसा भी लगता है कि ये जो इंसान है ये बहुत जजमेंटल हैं, इन्होंने आपकी कुछ चीज़ों को जज भी किया है। जजमेंटल हैं ये इंसान, आपने कभी उनको जज नहीं किया बट उन्होंने किया है आपको। सो देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, सेटल नहीं होना था इनको। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ गया है। द हाई प्रीस्टेस से पहले हमारे पास आया है एम्प्रेस। दिस इज़ यू, वेरी वेरी वाइज, इंटेलिजेंट, आप बहुत स्मार्ट हैं। सो ये जानते हुए भी कि आप वाइज हैं, आप ये एम्प्रेस हैं, आप मेल हो या फीमेल, स्टिल ये इंसान ने आपको कुछ चीज़ों में जज किया है। थोड़ी
थोड़ा अनफेयर किया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, वाओ, 6 ऑफ कप्स। देखिए हमारे पास मेमोरीज़ का कार्ड भी आया था, तो ये भी मेमोरीज़ का कार्ड है, सोलमेट एनर्जी। सो आप उनके सोलमेट हैं, ये इंसान आपको मिस करते हैं, क्रेव करते हैं आपकी एनर्जी को। दे स्टिल लव यू, दे स्टिल लव यू। ओके, 10 ऑफ swords, दे आर हर्ट। 7 ऑफ swords, बट दिखाएंगे नहीं। 8 ऑफ wands, ओके। बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है इस एनर्जी में। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना वाली बात है। 1 कदम आगे 4 कदम पीछे, 2 कदम आगे 3 कदम पीछे। बड़ी अजीब सी सिचुएशन लग रही है। एंड देन किंग ऑफ कप्स। तो देखिए प्यार वो आपसे करते हैं, यही रीज़न है कि वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। वो जाते भी हैं अगर आपसे दूर तो फिर उनसे नहीं रहा जाता है, फिर वो वापस आते हैं। जैसे एक रबड़ बैंड नहीं होता, उसको आप खींचते हैं, खींचते जाते उसे छोड़ते हैं, फिर एकदम 11-11 हो रहे थे वीडियो में जब मैंने कहा। तो जितना दूर आपसे जाते हैं उतना ज़ोर से आके वापस आपकी ज़िंदगी में। ये फ़नी भी लग रही है मुझे मिसाल, बट जितना दूर आपसे जाते हैं दे जस्ट ऑलवेज कम बैक, ऑलवेज फाइंड देयर वे बैक टू यू। सो ऐसे होता है। तो अभी भी ये इंसान पूरी कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर रहने की, सब। और मुझे लगता है कि मल्टीपल टाइम्स चीज़ हो चुकी है, तो जब ये वापस आते हैं आप भी मेल्ट हो जाते हैं, फिर वापस सब चीज़ें हो जाती हैं, वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं आप। कोई ऐसी सिचुएशन लग रही है मुझे आप लोगों की। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके जवाब आपके पर्सन के पास कभी भी नहीं होते हैं और कभी होंगे भी नहीं। सो ये मैसेज इसलिए यहाँ पर आ रहा है ताकि आप अब आगे का सोचें। अगर वो आते भी हैं तो अब आप उनसे ये क्वेश्चंस मत करें कि पहले क्या हो चुका और क्यों था और क्या था और कैसे। अब आपकी सोचने की चीज़ है कि आगे अब आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो गया, उसका क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं मिलेगा। जैसे भी चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई और लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी या जो भी था XYZ, अब आपको ये सोचना है कि नेक्स्ट अब आप लोगों ने क्या करना है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए सोचना। सो टॉरस, लीब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, सेजिटेरियस, ये स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर स्टार साइंस। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। एनर्जी के ऊपर ज़्यादा आपने फोकस करना है। एनर्जी अगर आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। एक तो आई एम ऑल्सो फील कि ये इंसान सेंसिटिव भी बहुत हैं। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि समटाइम्स इनसेंसिटिव बिहेव करते हैं, आपकी तकलीफ़ नज़र नहीं आती उनको, बट हकीकत ये कि ये इंसान बहुत डीपली हर चीज़ को फील करते हैं। ये इंसान सेंसिटिव हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने भी दिल पे लगाई हुई हैं, कुछ बातें आपकी इन्होंने भी दिल पे लगाई हुई हैं। बट ये इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनके लिए यू आर द बेस्ट। मतलब आप जैसा इंसान उन्हें नहीं मिलेगा, वो ये सोचते हैं। और वो आपसे हमेशा प्यार करेंगे, ये भी सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी अपना ब्रेन यूज़ नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा फूल हैं। उन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई प्लानिंग सही नहीं की, कभी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला सही नहीं लिया, उनकी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। ये इंसान इस तरह की मेंटालिटी में है। तो फिर वो ये सोचते हैं कि मुझे तो ये इंसान भी नहीं मिल सकता है, मेरी ज़िंदगी में तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, तो ये मुझे कैसे मिल गया इंसान, ये भी नहीं मुझे मिलेगा, इसीलिए मुझे मिला ही नहीं है। तो इस तरह की थिंकिंग है आपके पर्सन की। इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली बिटर स्वीट फीलिंग्स हैं उनकी। आपको सोचना, चेहरे पे स्माइल आना और फिर आंखों में आंसू आ जाना, ये फीलिंग्स हैं उनकी। सो मल्टीपल टाइम्स दिन में ऐसा होता है कि ये इंसान में भी आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, फिर किसी ख़ास आपकी मेमोरी के ऊपर वो सोचते रहते हैं। कोई ख़ास आप लोगों की मेमोरी हो सकती है, मे बी जब आप पहली दफ़ा मिले या जब आप आखिरी दफ़ा मिले, या फिर कोई ख़ास मेमोरी जब आप मिले तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया था, वो उनके जहन में आता है। आप लोगों के इनसाइड जोक्स,
कुछ चीज़ें आपने बनाई हुई थी आपस में, वो सोच कर बड़े सैड होते हैं और फिर आंखें उनकी नम हो जाती हैं। तो ये चलता रहता है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपका ऑन एंड ऑफ इनके साथ कम्युनिकेशन चलती रहेगी, कम्प्लीटली कट ऑफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मैं कभी अगले 3-4 महीने भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन एंड ऑफ आप लोगों की बातचीत होती रहेगी, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो रहा है रिश्ता। सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है आप लोगों को, बट ख़त्म भी नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी ना किसी तरह से घूम फिर के एक दूसरे की ज़िंदगी में आ ही जाते हैं, नज़र आ ही जाते हैं एक दूसरे को, बात भी हो जाती है किसी ना किसी बहाने। तो कम्प्लीटली ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल। आई फील ये इंसान आपसे अभी बात करेंगे कुछ टाइम में, आपकी फिर कॉन्वर्सेशन होगी। एंड अगेन आई डोंट नो ये कॉन्वर्सेशन आपको सेटिस्फाई करेगी या नहीं, बट होगी। और ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि दे हैव अ लॉट ऑफ लव फीलिंग्स, चाहे वो बताएं या नहीं बताएं, बट उनके दिल में फीलिंग्स भी हैं और रहेंगी, बहुत ज़्यादा देर तक रहेंगी। मैं लाइफ टाइम तो नहीं कहना चाहती, बिकॉज देखें परमानेंट कोई चीज़ नहीं होती है दुनिया में। और कहने का दिल कर रहा है कि जैसे लाइफ टाइम उनके दिल में रहेंगे आप, हमेशा रहेंगे आप उनके दिल में। सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे फील। ओ, बड़ा बोझ है दिल पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स। वर्क प्लेस सेम हो सकती है आप लोगों की, ये मैसेज भी कम लोगों के लिए है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। देखिए ज़िंदगी में कोई रंग नहीं है, सैडनेस है, बहुत सैड और अकेले हैं, बोझ है दिल पे, जिम्मेदारियां भी हैं शायद। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज़ यू। उनको डेफिनेटली ऐसा फील होता है कि उन्होंने आपको बहुत सैड किया है, सब कुछ होते हुए भी आपके पास कम समटाइम्स आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है, बड़ा एम्प्टी फील होता है, उन्हें भी होता है। उन्हें इस बात का आइडिया है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और काश ऐसा ना होता, वो ये सोचते हैं काश ऐसे वो ना करते। आप में से कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि वो ट्रैवल करेंगे और बहुत जल्द ट्रैवल नज़र आ रहा है। आप लोगों की मीटिंग फ़ेस टू फेस नज़र आ रही है। ये मीटिंग बहुत ही, आप कह लें, आउट ऑफ नो वेयर, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे जब होगी। और कुछ चीज़ें आप लोगों के दरमियान फिर रीइग्नाइट होंगी और स्पार्क रिन्यू होगा। बट फिर वही बात, आई डोंट नो कि सेटिस्फाई करेगी ये सिचुएशन आपको या नहीं, बट मुझे लग रहा है कि आपको खुशी ज़रूर मिलेगी, वक्ती खुशी चाहे कह लें, खुशी आपको ज़रूर मिलेगी। इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट कि एक दफ़ा फिर मिल जाए, मिल लूँ एक दफ़ा फिर, तो वो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। मुझे जहन में एक गाना आ रहा है, लव स्टोरी 2050 मूवी है, उसका था, मीलों का जैसे था फासला, सदियों का जैसे था रास्ता, अनजान था दिल के होना है क्या, फिर भी मुझे लगता है ये हमको तो मिलना ही था। मूवी में दिखाते हैं कितने सालों के बाद किसी और प्लेनेट पे या किसी और 2050 में जाके वो लड़का दोबारा उस लड़की से मिलता है। तो ऐसे लगता है कि ये ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट लाइफ टाइम्स में लोग इकट्ठे हुए, फिर कितने अरसे बाद एक लाइफ टाइम में मिले और मिलते ही लगा कि जानते हैं जैसे एक दूसरे को। तो ये एक है कॉन्सेप्ट कि जब आप किसी से मिलते हैं और आप कहते हैं कि लगता है जैसे सदियों का कोई ताल्लुक़ है, किसी पहले किसी लाइफ टाइम में मिले थे। इफ़ यू बिलीव इन मल्टीपल लाइफ टाइम्स, हु नोज़। देखिए मेरा इस बारे में बड़ा ओपन सा एक नज़रिया है। आई एम अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, बट इंसान को बड़ा अपने दिमाग को ओपन रखना चाहिए। हर मज़हब हमको यही सिखाता है, ओपन रखना चाहिए दिमाग को, रिजिड नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में। दैट्स व्हाट आई फील। तो इस बारे में मुझे नहीं पता। देखें, जो खुदा आपको एक दफ़ा पैदा कर सकता है, वो खुदा आपको मल्टीपल टाइम्स भी पैदा कर सकता है। तो इस बारे में मेरा बड़ा ओपन सा एक बिलीफ है, बिलीफ कह लें या कॉन्सेप्ट कह लें, हु नोज़। अल्लाह ने हमें पहले भी किसी लाइफ टाइम में पैदा किया हो, वी डोंट नो। बहुत सारी चीज़ें तो हमें इस दुनिया से जाने के बाद ही मालूम होंगी।
बट कुछ तो इसमें बात है कि कुछ लोगों से मिल के हम कहते हैं कि इसको तो बहुत पहले भी कहीं देखा है, हालांकि कहीं नहीं देखा होता है। ये क्या चीज़ है? तो ये चीज़ इंसान के अंदर बड़े सवालात पैदा होते हैं। तो एनीवे बात पता नहीं कहाँ चली गई, बट देर इज़ समथिंग डीप इन दिस रिलेशनशिप। तो मे बी आपको ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान को सदियों से आप ढूंढ रहे थे, और मिले भी तो कैसे मिले इतने ब्रोकन हालात में, और सब क्या हो गया, इस तरह की फीलिंग। शायद उनको भी ये सेम फीलिंग आती है बिकॉज आप दोनों का सोल कनेक्शन है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। सो दे डेफिनेटली फील अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। सैड भी हैं ये इंसान। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, बट प्रॉब्लम तो कुछ है। ज़ाहिर है कि हम प्रॉब्लम की डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट कोई प्रॉब्लम तो चल रहा है जो आप लोग साथ नहीं हैं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। So we have flying, follow your dreams and transcend self-imposed limits. So there are no limits. मैसेज आपके लिए भी है। लिमिटेशंस बस उतनी ही हैं जितनी इंसान अपने पे लगाता है, वरना मैनिफेस्टेशन की कोई लिमिट नहीं है। जो भी आप ड्रीम करते हैं, जो भी आपका गोल है, वो आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, बट आपको पहले उस पर बिलीव करना होगा, फिर ही आप उसको मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आप ही बिलीव नहीं करेंगे अपनी ड्रीम पर, तो फिर कौन करेगा। सो हमारे पास है चेंज, डेयर टू चेंज एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़। मे बी आपके सामने आपकी ज़िंदगी के एक चेंज, एक चॉइस है, एंड मे बी इट्स डिफ़िकल्ट, बट करें उसको, एम्ब्रेस करें। यही आपका ब्रेक थ्रू है। डिफ़िकल्ट बहुत है। देखिए कि वॉल्स जो इंसान ने खुद बनाई होती हैं, इससे मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है, उनको आप ब्रेक करें। ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड जो भी आपके बिलीव्स हैं, उन्हें तोड़ें, उन्हें ओपन रहें न्यू आइडियाज़ के लिए, ओपन रहें हर टाइम लर्न करने के लिए। ये मत कहें कि जो सीख लिया बस वही है, जो हमने अपने ख़ानदान को देखा है करते हुए बस वही करेंगे। ऐसे नहीं होता। तरक्की तो वही इंसान करता है जो ओपन है सीखने के लिए। ट्रस्ट एंड विजन। सो इस पर लिखा है, लुक टू द फ्यूचर विद फोरसाइट एंड मेक वाइज चॉइसेस। देखिए मैंने आपको पहले भी ये बोला था कि फ्यूचर के बारे में अब आपने सोचना है। एंड इस पर लिखा है, एस्टैब्लिश ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड अदर्स। सो अगर ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो जाता है आप दोनों के दरमियान, आपके पर्सन आपका ट्रस्ट अर्न करते हैं दोबारा, तो आप लोग फ्यूचर के बारे में सोचिएगा। ये ना सोचिएगा कि पास्ट में ये हो चुका, वो हो चुका, बट अब आपने प्लानिंग आगे की करनी है, अब आगे क्या करना है। बट उसको भी परेशान होकर नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि आप अपना प्रेजेंट में जी ही नहीं रहे हैं और बस फ्यूचर की टेंशन खाए जा रही है। अच्छे अच्छे प्लान्स बनाएं, ज़रूर फ्यूचर का सोचें, बट प्रेजेंट को भी इंजॉय करें। हमेशा वो करें जो आपको खुशी मिलती है, जिस चीज़ में। छोटी सी ज़िंदगी है, जो चीज़ें खुशी देती हैं वो ज़रूर करें। ये आपका मैसेज है। आपका ब्रेक थ्रू भी आने वाला है, चेंज भी आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ट्रस्ट करें बस, और होल्ड योर विजन। इससे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपका एक विजन है ज़िंदगी के बारे में, उस पर गिव अप मत करें। फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।